हमारे प्यारे दोस्तों के मन में एक सवाल बहुत उठता है कि सर 8 मार्क्स के क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरह से हमें चीजों को यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों आज यहाँ पे मैं एक पेपर लेकर रहा हूँ जो एक स्टूडेंट द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि किस तरह से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट करने होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं 1 बजे आपका सेशन होने वाला है, आपका किसका वन शॉट, आपके नॉन स्टॉप पंच का बादशाह का। और दूसरी चीज यहाँ पे बता दूं आपको कि साथ ही साथ आपका जो बोर्ड एग्जामिनर, जो बोर्ड पेपर चेकर है, उनका एक सेशन होने वाला है आपका 5 बजे, जहां पे आपको उपस्थित क्या रहना है। तो चलो एक एक करके मैं चीजें यहाँ पे बात करता हूँ। तो सबसे पहली चीज क्या दिया है, देखो जब कभी भी आपको क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स के लिए, तो आपको किस तरह से आएगा, जैसे आएगा डिफाइन बैंक एंड स्टेट इट्स। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन दो है एक्चुअली। ये क्वेश्चन है जो आपको 2 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है, जहां पे आपको बैंक क्या होता है इसको बताना रहेगा। और दूसरी चीज आपको क्या आता है, दूसरा चीज बेसिकली आपको क्या आता है 5 मार्क्स, सॉरी 6 मार्क्स के लिए आपको क्या आता है, उसके टाइप्स लिखने के लिए क्या आते हैं, 6 मार्क्स के लिए टाइप्स। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ठीक है। अब इन्हें पूछा गया व्हाट इज इंश्योरेंस, तो उन्होंने A B C D करके इंश्योरेंस दे दिया। फिर उन्होंने देखो टाइप्स बता दिया, टाइप्स बनाने का उसको अंडरलाइन कर दिया। अब जो भी चीजें थी जरूरी उसको डबल अंडरलाइन कर दिया। अब फिर उन्होंने क्या किया, एक फ्लो चार्ट बना दिया। देख लो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, फिर क्या इंडेमनिटी आता है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अब दिमाग देखोगे किस तरह का दिमाग लगा कि यहाँ पे 4 लिखे, अब पूरा यहाँ पे नहीं आता तो खिचड़ी नहीं बनाई उन्होंने। एक लाइन यहां से लिया, एक लाइन यहां से लेने के बाद, सॉरी एक लाइन यहां से लेने के बाद अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस तरह से चीजें यहाँ पे क्या कवर कर देखा, तो मतलब तो वही हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब देखो इन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आर एस फॉलोज, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, देखो 3 पॉइंट में इसको एक्सप्लेन किया। फिर इसके बाद प्रिंसिपल अटमोस्ट गुड फेथ, तो यहाँ पे देखो 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन किया। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, अब एक देखो साइकोलॉजिकली उन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला है। क्या खेला है कि सबसे पहले चीज प्रिंसिपल लिखा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो यहाँ पे ऐसा कोलन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से लिखना चालू कर दे, बट इन्होंने क्या किया, ये लाइन पूरी लीव कर दी और फिर एक लाइन और लीव कर दी और यहाँ पे देखो एक छोटा सा गैप छोड़ दिया। छोटा सा गैप छोड़ने के बाद फिर उन्होंने यहाँ पे आंसर लिखा। अब लिखा, अब ये वाला लाइन पूरा छोड़ा और ये वाला पूरा लाइन छोड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या किया, स्टार्ट किया। अब इससे बहुत सारा जो एरिया है, बहुत सारा जो स्पेस है, वो भी क्या कवर्ड हो गया। समझ में आ गया, दिख रहा है। तो इस तरह से आपको क्या पूरा आंसर लिखना रहेगा। अब ये आपने एक्सप्लेन कर दिया और लास्ट में एक चीज और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कंक्लूजन लिख दो। क्या लिख दो, कंक्लूजन। ओवरव्यू जो रहता है वो आप एक लिख दो, या फिर अगर आपको नहीं मालूम है तो ऊपर जो मीनिंग में लिखा था उसी को थोड़ा घुमा फिरा के वर्ड चेंज करके आप वहां पे ये आंसर क्या लिख दो, जिससे आपकी चीजें बहुत ज्यादा क्या क्लियर हो जाएंगी। अब एक और चीज मैं बता दूं कि जैसे आपको आया 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो अब उसको कैसे अटेम्प्ट करने का, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज कि सबसे पहली चीज आप इंट्रोडक्शन लिख दोगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख, अब इंट्रोडक्शन लिख दोगे। इंट्रोडक्शन में लिख दोगे सबसे पहली चीज कि ये जो प्रिंसिपल था ये किसने दिया था, ठीक है। साथ ही साथ हेनरी फ्योल कौन थे उसके बारे में थोड़ा आप डिफाइन कर दोगे। साथ ही साथ आप ये भी चीज वहां पे मेंशन कर दोगे कि भैया कि अब इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया, फिर ये हेनरी फ्योल ने कौन से बुक में ये चीजें लिखी थी, ये चीजें आप नोटिस कर दोगे। अब इतनी सारी चीज अगर आपने लिख दी इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। फिर आपको 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, देखो पाठक जी भी आ चुके हैं कॉमर्स वाले भाई, ठीक है। तो अभी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को आप पूरा फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में आप क्या करोगे, लास्ट में उसका एक कंक्लूजन लिख दोगे और इस तरह से आप 8 मार्क्स के क्वेश्चन के अटेंड कर सकते हो। अब पाठक जी यहाँ पे आओ थोड़ा। यस सर। देखो हमारे पाठक जी है। पाठक जी एक बात बताओ मुझे कि आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए। अब आप पेपर में कैसे लिखते हो, अब ये आपको मैं बता दूं कि अपना पूरा सीक्रेट बताना है कैसे आंसर लिखना। थोड़ा इधर आ जाओ, कैसे आप लिखोगे आंसर, कैसे लिखना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन, हाँ इधर इधर, और फिर फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करना है। मीनिंग लिखना है उसका। अच्छा पहले मीनिंग लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन लिखने का, फिर मीनिंग लिखना, फिर डिफाइन, definition, हाँ। हाँ देखा। फिर उसके बाद फिर फ्लो उसके चार्ट, बारे में फ्लो फ्लो चार्ट, चार्ट देख के ही पूरा फिर फ्लो चार्ट होने बाद फ्लो चार्ट आ गया, मतलब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन कंप्लीट। देखो पाठक जी भाई यही एक राज है जो आज तक इनके टीचर इनको पकड़ नहीं पाई पेपर के लिए, तो यही चीज आपको भी फॉलो करनी है। समझ में आ गया। लेकिन ये आप 8 मार्क्स के लिए फॉलो करोगे, बट वेन यू आर अटेम्प्टिंग 4 मार्क्स क्वेश्चन तो आपको इंट्रोडक्शन मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपको पूछा नहीं गया हो तो।
आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी मीनिंग जब पूछा जाए तभी लिखो, क्योंकि आपको पेपर सही टाइम पे कंप्लीट भी करना रहेगा, ठीक है। तो आई होप सो चीजें इतनी क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करने का, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रतिदिन कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।